नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसी विवाहित महिला की पूर्व जन्म की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिनके जीवन में दुख उनका अपना दुख है ही नहीं। उनके जीवन में कई सारे उनके ऐसे प्रियजन हैं जो कि अजीबो गरीब परिस्थितियों के अंदर फंसे हुए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मानसिक त्रास है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। और इनका प्रेम या आप कहें कि इनका मोह, इनका ध्यान इतना ज़्यादा अपने इन प्रियजनों के अंदर है कि उनका जो दुख है इनको अपना लगता है और उनका दुख इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो इनके केस के अंदर जो इनके प्रश्न थे, जैसे अपना प्रश्न ना हो करके सारे अपने प्रियजनों के प्रश्न थे, क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली इनको इम्पैक्ट कर रहा था। तो ये जानना चाह रहे थे कि भाई मैं क्यों इस दुख के अंदर इन्वॉल्व हूँ। और एक व्यक्ति तो ऐसे भी हैं जो कि जिनका इनसे कभी मिलना नहीं हुआ, जो कि इनके कोई ब्लड रिलेटिव भी नहीं है, लेकिन उनसे इनको बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता था। और जब तक वो इनके जीवन के अंदर थे तब तक इनको ऐसा लगता था कि भाई मैं जैसे बहुत रिलीव्ड फील करती हूँ, बहुत रिलैक्स फील करती हूँ, हल्की रहती हूँ। ऐसी इनको जो है फीलिंग आती थी कि भाई हल्की रहती हूँ नहीं, बल्कि सॉर्टेड है सब कुछ वो सॉर्ट कर देते थे। मेरी प्रॉब्लम पहले ही उनको पता लग जाती थी। तो ऐसा इनका था। और फिर कभी मिलना हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये जानना चाहते थे। तो खैर पूरा हम ओवरऑल बता देते हैं। बहन जो है विवाहित महिला हैं और 15-16 वर्ष की आयु का पुत्र है इनका, इनके विवाह से। और पहले तो पुत्र को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि पुत्र बहुत ज़्यादा क्रोध करता है और उसको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वो ना मानसिक तौर पर डिस्टर्ब्ड रहता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा मेरे बेटे के साथ क्यों है? और बेटे को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित इसलिए हैं क्योंकि इनका कहना ये है कि इनका भाई, जिस समय इनका विवाह भी नहीं हुआ था उस समय इनका एक भाई था छोटा, जो कि इसी प्रकार से डिस्टर्ब रहता था। और जिस टाइम पे वो डिस्टर्ब रहता था तब ये ऐसा आया था कि किसी इनके रिश्तेदार ने तंत्र क्रिया जो है इनके भाई के ऊपर या इनके परिवार के ऊपर करवा दी थी, जिसकी वजह से वो भाई जो है वो डिस्टर्ब सा हो गया था। तो जैसा वो डिस्टर्ब रहता था ना, है ना, वैसी ही हरकतें इनका बेटा आज की डेट में कर रहा है। तो एक तो ये चिंतित हैं कि भाई मेरे बेटे के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं करा रखा, भाई मैं कहाँ जाऊंगी अब मेरे बेटे को। और इनको बेटे को लेकर के चिंता इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनका भाई एक दिन घर से गायब हो गया था। और घर से जो वो गायब हुआ तो फिर उसके बाद कभी वापस नहीं आया। तो भाई की याद बहुत आती है और सोचती हैं कि कभी भाई से मिल पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, है ना। तो भाई के साथ ऐसा हुआ, वही बेटे के साथ हो रहा है। और वैसी ही चीज इनकी अपनी जो मदर हैं उनके साथ है। और मदर के साथ तो जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो रखी है, क्योंकि इनका बेटा तो घर में गुस्सा वुस्सा करता है, बोलता है मैं चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा, है ना, तोड़ फोड़ कर देता है चीज़ों को। लेकिन इनकी माता जी कभी भी कहीं भी गायब हो जाती हैं। गायब हो जाती हैं एज इन अचानक से, मतलब वो घर में मिलना बंद हो जाएंगी। फिर इनका जो पूरा परिवार है वो इनकी माताजी को ढूंढने के लिए निकलेगा। तो माताजी इनके शहर से अलग अलग शहरों में पाई गई हैं, है ना, कि वो जैसे जैसे निकल पड़ती हैं और मतलब उनको होश ही नहीं होता कि अभी यहाँ थे तो 50 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गई, कौन सी बसों में चढ़ेंगी, कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगी। बस कुछ ढूंढ रही हैं, जैसे कुछ पाने का प्रयास कर रही हैं। और माँ से पूछो कि माँ कहाँ तुम यहाँ पहुँच गए हो, क्या करने के लिए आई हो, तो वो जैसे उनको बेसुध सी होती हैं, वो कुछ बता नहीं पाती हैं, है ना। और जैसे चलती हैं तो चलती चली जाएंगी, क्या ढूंढ रही हैं इनको समझ में नहीं आता। तो भाई ऐसे परेशान रहता था। भाई जो घर से गया, जो गायब हुआ, कभी आया ही नहीं। माँ बार बार घर से उसी प्रकार से चली जाती है ना। तो चलो मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चली जाती है बार बार। फिर घर में अपना अभी जो सगा बेटा है ना,
तो वो भी इसी प्रकार की हरकतें कर रहा है। तो 3 वो लोग जिनसे सबसे ज़्यादा इनको प्रेम है, सबसे ज़्यादा इनको लगाव है, जिनमें सबसे ज़्यादा इनका मन है, वो तीनों ही एक ही प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो ये जानना चाहते थे कि भैया कोई ये तंत्र मंत्र का ही है, इसका क्या निवारण हो सकता है, या तंत्र मंत्र नहीं है, क्या कहानी है मुझे बताओ, है ना, मुझे इसका आंसर चाहिए। क्योंकि भाई को खो दिया, माँ को तो लगता है कि पता नहीं कभी भी खो देंगे, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन गायब हो जाती है, और फिर बेटे को भी ना खोना पड़े। तो मैं इंसान अपने परिवार के लिए जीवित होता है, गृहस्थी तो फिर जीऊंगी किसके लिए, है ना। तो ये जो है एक तो बहन एक कलेक्टिव हो गया ये तीनों का लेकर के ना, लेकिन 3 जैसे प्रश्न इसमें हो गए, 3 कैरेक्टर्स हो गए, लेकिन कंसर्न एक जैसा सा है। तो एक तो इसका उत्तर ये प्राप्त करना चाहते थे कि क्या कहानी है ये। फिर दूसरा इन्होंने बताया कि इनके जीवन के अंदर एक कोई गुरुजी टाइप के व्यक्ति आए थे जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन करते थे, और ऑनलाइन जब भी ये उनसे बात करने का प्रयास करते थे तो इनकी जो परेशानी है, जैसे पहले ही उनको उस परेशानी का पता चल जाता था, और वो इनको क्या है कुछ ना कुछ एडवाइस कर देता था, कोई टोटका बता दिया, कुछ ये कर दिया। तो ये कहते हैं कि मेरे को थोड़ा ना रिलीफ रहता था, मैं कभी कुछ कर देती थी, थोड़ा बेटा ठीक हो जाता था, ऐसे कर देता था। और लेकिन जो व्यक्ति इनको ये बताते थे, कुछ उनके ऊपर ऐसा केस हो गया कि उनको जेल जाना पड़ गया। तो अभी वो जेल में है, तो जेल से वो कभी वापस आएंगे, या वापस आएंगे तो कभी मैं मिल पाऊंगी, क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेशन ये करते थे। हाँ, तो क्यों जेल हो गई है, क्यों अंदर चले गए हैं, इस चीज़ के बारे में या तो बहन ने बताया नहीं, या फिर जैसे उनको पता ही नहीं है। तो लेकिन ये जानना चाहती थी कि भाई देखो, मेरे को ना बड़ा ठीक लगता था उनके साथ, जब मैं होती थी ना, उनसे पूछती थी चीज़ें वगैरह, तो मेरे को लगता था कि मुझे सही सोल्यूशन मिल जाता है, और मैं थोड़ी टेंशन फ्री रहती थी, मुझे लगता था कि जैसे वो मेरे साथ हैं। तो कभी उनसे मिलना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या क्या उनसे कनेक्शन है, ये चीज़ बहन जानना चाहते थे। फिर जो सबसे बड़ी आज इनकी एक और बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंस से रिलेटेड, वो एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है, जो व्यक्ति इनके पति को एक बहुत लंबे समय से स्कैम कर रहा है। एग्जैक्टली कैसे स्कैम कर रहा है ये बात बहन जो है बताने में रिलक्टेंट थे, नहीं बताना चाहते थे, भाई अपना कुछ होगा तो। लेकिन कुछ इन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को मेरे पति ने 75,000 रुपए देने थे केवल। कोई प्रॉपर्टी किराए पे लेने की बात हुई थी कि भी वो लेंगे, वहाँ पे कुछ सिस्टम होना था, और कह रहे कि आज जो मेरे पति ने उनको पैसा देना शुरू किया है, आज मेरे पति 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसको दे चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि वो पैसे मांग लेता है। तो ये कहती हैं कि पति बताते भी नहीं थे, मेरे सामने रिसेंटली ये बात आई है। तो मेरे पति कहते हैं कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कैसे ब्लैकमेल कर रहा है, तो ये चीज़ जैसे शायद पति ने पूरी क्लैरिटी नहीं दी है, या उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि मेरा नाम आ गया है, और अगर मैं इसको ये पैसे ना दूँ चीज़ें मैनेज करने के लिए तो मेरा नाम सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा, मैं फंस जाऊँगा, मुझे जेल जाना पड़ जाएगा, तो मैं दे रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से पति बोल रहे हैं। हालांकि ये वाली बात इन्होंने नहीं कही, लेकिन हम ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि जब कोई सामने वाला व्यक्ति आपको फंसाता है, 75,000 कह करके अगर 1 करोड़ वाकई में ले लिए, क्योंकि बहन पूरा बता नहीं रहे थे इस चीज़ के ऊपर ना, उन्होंने वो ठीक से क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, बस कह रहे थे कि क्यों, क्या फ्रॉड क्यों हुआ, इससे क्या कनेक्शन है। लेकिन हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि ऐसे केसेस के अंदर कहीं ना कहीं हनी ट्रैप की कहानी है वो ज़रूर होती है, कि किसी महिला के साथ इन्वॉल्व करा करके वो जैसे करा देते हैं। ऐसे ही केस के अंदर जो है ना, इतना पैसा खींचना जो है वो संभव होता है ना। प्रॉपर्टी में कहीं पे कोई नाम डलवा दिया, कुछ करा दिया, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। ये तो बंदा जो है फिर अगर इतने पैसे यहीं पे ही देने हैं तो वकीलों को दे करके कोर्ट में मत्था नहीं मार लेगा, है ना, और उस पर केस कर देगा, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हनी ट्रैप एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर अगर कोई पुरुष फंस जाए तो फिर उसको ये होता है कि वो किसी को कुछ कहने लायक नहीं, अपनी खुद की घरवाली को कुछ कहने लायक नहीं। तो अगर हमारे जो बहन है वो ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम उनको एडवाइस करेंगे कि पति ये वाली बात कभी बोल नहीं पाएंगे, और अगर हनी ट्रैप वाला केस अगर हुआ है तो उसके अंदर एक महिला ही, यानी कि आप उनकी पत्नी,
अगर आप वाकई में निकालना चाहते हो, है ना, अगर इतना आप में फिर भी वो जिगर है कि कुछ भी हुआ हो फिर भी मुझे निकालना है, तो आप प्रॉपर इन्वॉल्व होकर के ही अपने पति को बाहर निकाल पाओगे। अकेला आदमी नहीं निकल पाता, है ना। इस तरह से जब इस तरह से ट्रैप किया जाता है तो इस एंगल को भी आपको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। तो ये सारे कंसर्न्स थे प्यारे भाई और बहनों, जिनको लेकर के एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर के माध्यम से ये जो सेशन है वो कंडक्ट किया गया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एक होता है रेगुलर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसके अंदर जो क्लाइंट होता है उनको गहरा ध्यान करा करके उनको जो उनके अंतर मन की गहराइयों के अंदर उतारा जाता है और हमारे अंतर मन के अंदर हमारी आत्मा के से जुड़े हुए, आत्मा की यात्रा से जुड़े हुए सभी प्रश्नों के उत्तर अवेलेबल होते हैं, उनको वहाँ से एक्सप्लोर किया जाता है। लेकिन जो भाई बहन कई बार क्या होता है कि भय उनको ज़्यादा लगता है या वो बहुत ज़्यादा अनश्योर होते हैं, पता नहीं मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इस प्रकार के जो भाई बहन होते हैं एडवांस्ड प्रॉक्सी पीएलआर के माध्यम से अपना सेशन कराते हैं, जिसके अंदर वो 4-5 प्रश्न पूछ सकते हैं। और ऐसे केस के अंदर जो हीलर होते हैं, हाँ, तो उनसे उनके ब्रह्मांड में प्रवेश करने की अनुमति लेकर के हीलर जो है गहरे ध्यान में जब उनका साधना का समय होता है उतरते हैं और उनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर वो जो हीलर हैं वो गाइड्स के माध्यम से, स्पिरिट गाइड्स के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और मतलब इसके अंदर ऐसा होता है कि हीलर को पूर्व का जीवन जो है वो अनुभव होता है और फिर बाद में एक मीटिंग रखी जाती है क्लाइंट और हीलर के बीच में, जिसमें हीलर एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये सब कुछ जो है सामने आया है, ये कनेक्शंस आए हैं और ये जो है कुछ निवारण सामने आया कि आपको ये सब वो करना चाहिए। तो कितना एक्यूरेट निकल जाती है इन्फॉर्मेशन, कैसे निकल जाता है, तो बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी होता है कि क्लाइंट ने तो कई बातें बताई भी नहीं होती, तो हीलर जब उनको जब सब कुछ आता है वो फिर बताते हैं तो कहते हैं कि हाँ जी ये वाली बात भी है, ये हमने बताई नहीं थी या छुपा ली थी या भाई हमारे को ध्यान ही नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वैसे किया 4-5 प्रश्नों के ऊपर जाता है, लेकिन क्योंकि पूरी एक कहानी सी सामने आती है तो कई सारे ऐसे भी प्रश्नों के उत्तर कई बार सामने निकल आते हैं जो कि पूछे ही नहीं गए थे। और क्योंकि गाइड्स के माध्यम से होता है प्यारे भाई और बहनों, तो उसमें ऐसा होता है कि कई सारे प्रश्नों के डायरेक्ट उत्तर आ जाते हैं और कई सारे प्रश्नों से जुड़े हुए पूर्व का जीवन जो है वो दिखाई देता है। तो ये जो बहन का केस है, इनके केस के अंदर 2 अलग अलग पास्ट लाइफ्स जो हैं वो सामने आई थी और कुछ प्रश्नों के उत्तर मिले थे, उनसे जुड़ी हुई पास्ट लाइफ सामने नहीं आई। तो क्या क्या आया था उसके बारे में आप सभी को हम बताएंगे। एक छोटा सा अपडेट देना है। आज 23 जुलाई 2026 है जब इस वीडियो को रिकॉर्ड करके हम अपलोड कर रहे हैं हमारे चैनल पे, और कल 24 जुलाई 2026 को फियर रिमूवल सेशन रखा गया है प्यारे भाई और बहन। तो ये दोपहर शाम को 4 बजे ये सेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ये सेशन हीलिंग सर्कल प्लस के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए है। एक बहन का प्रश्न था कि भैया फियर रिमूवल सेशन मैं करना चाहती हूँ लेकिन अंदर फियर किस चीज़ का है समझ में नहीं आता, और रिमूवल के लिए भी मैं उस फियर को फेस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो मैं तो उस चीज़ से भी डर रही हूँ कि फियर रिमूवल वाला सेशन करूँ या नहीं करूँ। दोस्तों ये जो विशेष सेशंस होते हैं हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए, ये भी डीप हिप्नोसिस की टेक्निक जो पीएलआर के अंदर यूज़ की जाती है उसका इस्तेमाल करके इसके अंदर आपको गहरे ध्यान में लेकर के जाया जाता है और अंतर्मन की गहराइयों पे कहाँ पर ये बीमारी छुपी हुई है वहाँ तक पहुँच करके फिर उसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाता है, हील करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे केस के अंदर जहाँ पे हमारे भाई बहन बिल्कुल मतलब निवारण करने के लिए भी जितना एफर्ट डालना है वो करने से भी डर रहे हैं, तो उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि आप जो है चक्रा हीलिंग के सेशंस किया करो बिना किसी संकल्प के कि इससे क्या होगा। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है चक्रा हीलिंग की, 1-1 घंटे के सेशन होते हैं। तो रात को जब आप लेटते हैं ना, तो रात को लेट करके बस कोई भी एक वीडियो चला लो, उसमें जो जो हम बोल रहे हैं उसको फील करते जाना है, महसूस करते जाना है और बस जो बोल रहे हैं बस उसको फील करो, थोड़ा थोड़ा उसको इमेजिन करो, ठीक है।
तो वो आपके जो चक्रास है ना उसके अंदर कई बार क्या होता है कि नेगेटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आ जाती है, तो उसको धीरे धीरे रिमूव करता है। जिन लोगों को निवारण के अंदर भी भय फील हो रहा होता है, जनरली इसके अंदर क्या होता है कि एक्सटर्नल नेगेटिव फोर्स क्या है इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर, तो जब भी आप निवारण के बारे में सोचेंगे वो भय को बढ़ा देती हैं। तो इसके अंदर देखो सोल्यूशन यही है कि ये तो करना तो आपको पड़ेगा। तो डायरेक्ट फियर रिमूवल आप ना भी कर पाओ तो एक तो चक्रा हीलिंग करो, और ऐसा किसी के साथ भी केस आ रहा है तो थोड़े समय के लिए नेपाली रुद्राक्ष आता है, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला 200-300 रुपए की मार्केट से मिल जाती है ना। तो जहाँ से पूजा सामग्री वगैरह का सामान मिलता है ना, ऐसी शॉप से मिल जाती है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला जो है उसको धारण कर लो, है ना, थोड़े समय के लिए। बाकी जो भी भाई बहन ये फियर रिमूवल सेशन का लाभ उठाना चाहते हैं या इसी प्रकार के जो और सेशंस हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए हम कंडक्ट करते हैं, तो वो जो हमारा वीडियो है इसके नीचे ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हीलिंग सर्कल में आप ज्वाइन करेंगे तो एक ग्रुप PLR आपको करने को मिलेगा हर महीने, और अगर आप हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर ज्वाइन करते हैं तो 2 बार ग्रुप PLRs आपको एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, और 3 से 4 इसी प्रकार के हिप्नोथेरेपी के सेशंस जैसे जो कल होने वाला है उसको आपको अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर एग्जैक्ट टाइम पे आप इसको अटेंड ना कर पाए तो जब भी ऐसा कोई सेशन कराया जाता है तो 24 आवर्स तक उसकी लाइव रिकॉर्डिंग को चैनल पर छोड़ा जाता है। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं कि जब स्पिरिट गाइड से कनेक्शन एस्टैब्लिश किया गया और उनके सामने प्रश्न रखे गए तो सबसे पहले तो क्या सामने आया और क्या प्रश्नों के उत्तर आए। तो सबसे पहले जो प्रश्नों के उत्तर आए वो इनके भाई, इनके बेटे और इनकी माताजी से जुड़ा हुआ आया, क्योंकि तीनों सिमिलर जो प्रॉब्लम है उससे गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये आया कि इनके पिताजी की तरफ से कोई रिश्तेदार हैं, शायद मामी हैं पिताजी की, उन लोगों ने ब्लैक मैजिक करवाया था उस समय पर जिस समय पर इनका भाई जीवित था। और कुछ ऐसा निकल कर के आया कि इनके पिताजी का पूर्व के जीवन में कुछ ऐसा कनेक्शन था कि इनके पिताजी ने अपनी मामी के ऊपर पूर्व के किसी जीवन के अंदर तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके उनका जीवन खराब कर दिया था, जिसकी वजह से इस लाइफ में उन्होंने इनके पिताजी के साथ भी ऐसा किया और जैसे इनका बेटा छीन लिया उनसे। तो ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक तब हुआ था, इस बात पे कॉन्फर्मेशन आया, जिसके चलते जो इनका भाई है, तो जो हीलर है उनको गाइड्स ने विजन दिखाया कि 15-16 वर्ष की आयु का एक लड़का है जो कि चला गया है बेतहाशा, वो दौड़ रहा है और बेतहाशा दौड़ते दौड़ते कहीं बहुत दूर वो चला गया था और वो बहुत ज्यादा पैनिक की स्टेट के अंदर था, हाइपर वेंटिलेट कर रहा था। हाइपर वेंटिलेटिंग होता है कि जोर जोर से सांसें लेना, जोर जोर से सांसें लेना, और दोनों अपने कानों को दबा करके वो ऐसे एक सड़क पे जाकर के बैठ गया था आंखें बंद करके, जैसे कुछ उसको सुनाई दे रहा हो और वो अब उसको सुनना नहीं चाहता हो, उन आवाजों ने उसको पागल कर दिया हो, है ना। तो वो ऐसा हाइपर वेंटिलेट कर रहा था और सड़क के बीच में जाकर के वो ऐसे बैठ गया था। शाम का या रात का समय था, तो एक बहुत तेजी से, जैसे हाईवे तो नहीं है लेकिन कोई बड़ी सड़क थी जहां से बड़े बड़े ट्रक गुजरते थे, तो एक बड़ा जो ट्रक है वो वहां से गुजर रहा था, उसको दिखाई नहीं दिया, स्पीड में था, तो वो जो है उसने उस बच्चे को कुचल दिया। तो पहली बात तो जब ये दृश्य सामने आया तो ये आया कि जो बच्चा है वो गुजर चुका है, तो उस शरीर के अंदर तो वो बच्चा, आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कभी जो है आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि उसका शरीर वहां पर खत्म हो गया था। लेकिन फिर आगे ये बात आती है कि आप अपने भाई को बहुत ज्यादा याद करते थे, बहुत ज्यादा आपका प्रेम था, बहुत ज्यादा आप सोचते थे कि कब वो मुझे मिलेगा। तो जब आपका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद जब संतान आपकी गर्भ के अंदर आई, तो आपका जो भाई है उसकी आत्मा ने ही आपके गर्भ के अंदर प्रवेश किया। तो आज आपका जो पुत्र है वो और कोई नहीं है बल्कि आपके भाई की ही रिटर्निंग सोल है। तो क्या पुत्र के ऊपर भी कभी अभी किसी ने ब्लैक मैजिक किया है क्या? उसका आंसर है कि नहीं, पुत्र के ऊपर किसी ने नहीं किया, लेकिन जो भाई के ऊपर किया था तो वो एक पैनिक की स्टेट के अंदर उसकी डेथ हुई थी, हाँ, और वो पूरे प्रभाव के अंदर था।
तो पूर्व के जीवन में जो पैनिक की स्टेट के अंदर उसकी डेथ हुई है, जो प्रभाव उसके ऊपर था, क्या होता है कि जब आपकी मृत्यु हो रही होती है ना, उस समय आपकी क्या अवस्था है, कैसे मृत्यु है, आपके सूक्ष्म शरीर के ऊपर उसकी छाप छूट जाती है। तो ये निकल कर क्या है कि भाई के ऊपर पहले हुआ था, लेकिन अभी आपके पुत्र के रूप में वो ब्लैक मैजिक की कोई डार्क एनर्जी है, ऐसा कोई असर नहीं है भाई के ऊपर, मतलब आपके पुत्र के ऊपर। लेकिन वो जैसे वो पैनिक की स्टेट उसकी सोल याद करती रहती है, और फिर एक अचानक से मृत्यु हो गई थी, तो वो चीज़ है। तो ये कॉन्फर्मेशन है कि भाई एक तो आपका बेटा ही आपका भाई है, दूसरा फिलहाल कोई ब्लैक मैजिक उसके ऊपर नहीं है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, इसको आप हीलिंग के माध्यम से सॉल्व कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं। तो अगर बहन हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए हम ये रेकमेंड करेंगे कि अपने भाई के लिए आपको हीलिंग के सेशंस रखवाने चाहिए। उसके अलावा खुद भी हीलिंग करना सीखना चाहिए, क्योंकि जो माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। तो खुद कैसे, जैसे मेडिटेशन आप सीखिए, और अपना जो बच्चा है उसको जो भोजन है, जो जल है, वो चार्ज करके दीजिए। डेली 15 से 20 मिनट अपने पुत्र को, है ना, परमात्मा से कनेक्ट करके, जैसे अमरनाथ रूप में शिव जो है उनको आप ध्यान करेंगे तो बहुत ज़्यादा शीतलता मिलती है। और वो शीतलता की एनर्जी बच्चे को दो तो उसके अंदर जो एग्रेशन है वो कम होने लगेगा, है ना, और बच्चा जो है वो नॉर्मलसी की तरफ आएगा। अच्छा, तो ये चीज़ निकल कर के आई। फिर इनकी जो माता जी हैं, माता जी के लिए ये आंसर आया था कि इनकी माता जी के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक फिलहाल किसी ने नहीं करवाया है, किसी डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट इनकी माता जी के ऊपर नहीं है। तो इनको किसी भी ऐसी रेमेडी, क्योंकि ऐसा आया, गाइड से मैसेज आया कि ये जो बच्ची है, यानी कि जो क्लाइंट है, वो तंत्र विद्या के माध्यम से या किसी ना किसी ऐसे तांत्रिक को जैसे खोज रही है जो कि क्विकली बेटे की और इनकी मम्मी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके, है ना। तो ऐसा गाइड से आया स्ट्रिक्टली कि माता जी के लिए तो इस प्रकार का कोई भी वो कि आप कोई टोना टोटका आप सोचो कि करके माता जी ठीक हो जाए, उनके ऊपर कोई ऊपरी हवा है वो चली जाए, तो उनके ऊपर कोई ऊपरी हवा नहीं है। तो माता जी ऐसे रिएक्ट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी, यानी जब पुत्र गायब हो गया था, तो पता तो खैर लगा ही नहीं था परिवार में कि मृत्यु हुई है, क्या हुआ है। जब पुत्र गायब हो गया था तो मां ने ना उस समय दुख को अपने अंदर दबा लिया था, और कई वर्षों तक मां ने उस दुख को अपने अंदर दबा करके रखा। लेकिन वो भी अपने बेटे को याद बहुत ज्यादा करती थी, रोती नहीं थी, याद बहुत ज्यादा करती थी। और एक बार जैसे ना वो भरती गई वो चीज उसके अंदर, मेरा बेटा, बेटे को तलाश करने की इच्छा बहुत लंबे समय तक घर के अंदर ही रही। जैसे माताएं बहनें होती हैं घर से बाहर नहीं निकलती, पुरानी माताएं बहनें कई सारी ऐसी होती है ना, घर से नहीं निकलती, तो घर में रहते 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 बेटे को ढूंढना है, बेटा कब मिलेगा, बेटा कैसे मिलेगा, तो उस चीज को वो दबाती रही हैं। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनका ये इमोशन ना फट गया, जैसे ज्वालामुखी जब फटता है तो कैसे एकदम से चारों तरफ हाहाकार हो जाती है ना, तो बॉम्ब्स की तरह फटता है। तो फिर जब ज्वालामुखी फटा उनके इमोशंस का, तो फिर वो ऐसे हुआ कि वो झेल नहीं पाई और वो मेंटली अनस्टेबल हो गई। तो ये आया कि वो जहां भी जाती है वो अपने बेटे को ढूंढ रही होती है, और उसको बार बार आपकी माताजी को ऐसा लगता है कि बेटा वहां मिल जाएगा या उधर मिल जाएगा, या वहां पर बेटा दुखी होगा, वो मुझे वहां से पुकार रहा है। तो जगह जगह पर जो बेटा है उसकी उनको फीलिंग आती है। तो इनके लिए मैसेज आया कि इनको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को आपको दिखाना है। और हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि माताजी के सामने जब वो थोड़ी स्टेबल हो जाए तो ये बात रखी जा सकती है कि जो बेटा चला गया था, उनका बेटा जो चला गया था, वो आज उनके नाती के रूप में वापस आ चुका है। तो ये हम रेकमेंड कर रहे हैं कि थोड़ा स्टेबल होने के बाद ये बात कही जा सकती है, क्योंकि खैर ये भी चीज़ है ना कि भाई बेटे की मृत्यु हो गई है, इस चीज़ पे कॉन्फर्मेशन देना भी उनके लिए डेवेस्टेटिंग हो सकता है। तो जो साइकियाट्रिस्ट इवैल्यूएशन माता जी का कराया जाए और वहाँ से वो किया जाए
किसी भी, दोबारा हम बोल देते हैं, तंत्र विद्या का उनके ऊपर असर नहीं है, बस वो बेटे की खोज है, उस इमोशन की वजह से वो डिस्टर्ब्ड हैं। तो जो है कुछ इनको फिर रिलीफ मिलेगा। तो ये इन तीनों के साथ क्या हुआ और क्या चीज़ चल रही है, इस चीज़ का आंसर जो है वो आ गया। लेकिन आगे के जो प्रश्न हैं उनसे जुड़े हुए कुछ पास्ट लाइफ जो हैं वो इनके हीलर के सामने जो है वो इमर्ज हुए थे। जो पहले वाला पास्ट, जो सेकंड वाला पास्ट लाइफ है ना दोस्तों, वो तो सुनना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो और भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहले तो जो इनके पति हैं वो क्यों ऐसे ट्रैप हो गए हैं और इनके घर का इतना पैसा क्यों बाहर जा रहा है, इससे जुड़ा हुआ एक जीवन इमर्ज होता है जिसके अंदर 20-22 साल के दो दोस्त सामने आते हैं। और ऐसा दिखाई देता है कि जो 20-22 साल के जो दोनों दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे एक वो होता है, व्यक्ति होता है ना कि बहुत ज़्यादा बेपरवाह है, बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, जुए की और शराब की बहुत ज़्यादा लत है और हर प्रकार के गलत काम करता है ना, दूसरे भी गलत काम इन्वॉल्व, बहुत ज़्यादा जुआ खेलता है, बहुत ज़्यादा जुआ खेलता है और जुए के अंदर ना हारता ही रहता है। अगर किसी दिन गलती से जीत गया, हाँ, तो उस दिन तो क्या है कि डबल जाकर के जुआ खेलता है। दोस्तों जुए के अंदर ना, गैम्बलिंग के अंदर एक बात बोली जाती है कि दी ओनली पर्सन हु विन्स इन गैम्बलिंग इज द वन हु ऑर्गेनाइजेज इट। जो लोग जुआ खिलाते हैं ना, उनको ये बात पता होती है कि आज अगर हमारे यहां से जीत करके चला गया ना, तो कल वापस आकर के हमारे को ये पैसे दे करके जाएगा। हमारे पैसे कहीं नहीं जाते, हमारे को तो बस रोटेशन मेंटेन करनी है। तो वही सीन वहां पे दिखाई दे रहा है कि पहले तो कभी जीतता नहीं है, पहले तो जुए के अंदर अनेकों अनेक प्रकार का वो सट्टा लगाएगा, यहाँ जाएगा, इसमें लगाएगा, मुर्गे की लड़ाई पे पैसे लगाएगा, है ना, वो करता रहेगा और हारता रहेगा। किसी दिन गलती से जीत गया तो शराब उस दिन ज़्यादा पी लेगा और अगले दिन जो है वो डबल जुआ खेल लेगा। तो इस चीज़ के ट्रैप के अंदर दोनों दोस्तों के अंदर से एक दोस्त है जो बुरी तरह से फंसा हुआ है और उसको हमेशा यही लगता रहता है कि नहीं जीत जाऊंगा यार, नहीं जीत जाऊंगा, कभी तो पैसे मेरे रिकवर हो जाएंगे, लेकिन उसके पैसे रिकवर होते ही नहीं है। तो करते कराते एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब उसके पास जुआ खेलने के लिए पैसे बिल्कुल अवेलेबल नहीं होते, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो वो क्या है कि पहले अपने दोस्त को भी बोला करता था कि भाई तू भी खेल ले, लेकिन दोस्त जैसे थोड़ा अवॉइड कर देता था। लेकिन अब क्योंकि इसको लगी हुई है लत और इसके पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा है, तो अपने दोस्त को ये बहुत ज़्यादा फोर्स करता है और उसको बोलता है कि देख, मेरे को पता है कौन सा नंबर निकलेगा, मेरे को पता है, मेरे को इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं जो है अब जो है मैं सब कुछ समझ गया था और देख अब मेरे पास पैसे नहीं है, तो अगर तू पैसे लगाता है ना, तो जो प्रॉफिट है वो हम आधा आधा कर लेंगे, लेकिन तू देख, और देख तेरे पैसों की जिम्मेवारी मेरी है, अगर डूब गए तो पैसे मैं दूंगा। बहुत ज़्यादा कन्विंस करके अपने दोस्त को भी साथ में लगाना शुरू करता है। शुरू में इनका बैड लक कि कुछ पैसे ये लोग मतलब थोड़ा जीतते ज़्यादा हैं, हारते कम हैं, लेकिन जैसे जैसे दोस्त को भी आदत पड़ती चली जाती है और इनको भी उसका पैसा यूज़ करने की आदत पड़ती चली जाती है, ये वाला जो व्यक्ति होता है हारा हुआ, तो ऐसा दिखाई देता है कि जो अमीर दोस्त है उसकी कई सारी ज़मीन होती है, मतलब जैसे उसके माता पिता उसके लिए छोड़ करके गए होते हैं, उसकी ज़मीन जायदाद धीरे धीरे बिकने लगती है। क्यों? क्योंकि हर बार एक नई स्कीम होती है इस बंदे के पास कि अब यहाँ लगाएंगे, यहाँ से पैसा रिकवर हो जाएगा, इसमें पक्की टिप मिली है तेरे भाई को, क्या होने वाला है, और जब पैसा लग जाता है तो पक्की टिप जो है वो फेल हो जाती है, वो कच्ची हो जाती है अचानक से। तो ऐसे करते कराते दिखाई देता है कि जो जुआरी लड़का होता है वो अपने दोस्त को भी जुआरी और शराबी बना देता है और उसको पूरी तरह से बर्बाद करवा देता है। अब जो दोस्त को बर्बाद कराया होता है वो बहुत अमीर जो है लड़का होता है और इनके जो ये इस लड़के के साथ रह के उसका सब कुछ खत्म हो जाता है और वो भी सड़क पे आ जाता है। और सड़क पे आ जाता है तो हमेशा वो यही बोलता होता है कि तूने कहा था कि तू जो है पैसा देगा या तू जो है
वो मेरे पैसे की जिम्मेवारी लेता, तो जिम्मेवारी ली थी तो देख मेरी क्या हालत हो गई है। तो ये जो लड़का है जिसने जुए की आदत अपने दोस्त को डाली, ये उसको पैसा देना चाहता है। इसके मन में बहुत बहुत मलाल है कि भाई इसकी वजह से ये तो बर्बाद था ही, इसकी वजह से इतने अच्छे घर का लड़का, इतनी उसकी ज़मीन जायदाद थी, वो सब कुछ बर्बाद हो गई है। तो ये सोचता रहता है कि कैसे करके मैं इसके पैसे वापस चुकाऊंगा, लेकिन कभी ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता। पूरी जिंदगी भर खुद भी अब सड़क छाप बन करके रहता है और दोस्त को भी सड़क छाप वो बना देता है। तो ऐसा ये चीज़ निकल करके आती है कि जो पहले जुआरी, शराबी और अय्याशी करने वाला लड़का था, वो और कोई नहीं है बल्कि इनके पति हैं। और जिस व्यक्ति ने इनके पति को, और इस जीवन में वो भी ऐसे यार दोस्त बन करके आया, जिस व्यक्ति ने इनके पति को स्कैम किया है और ये 1 करोड़ से ज़्यादा इनसे निकलवा चुका है, वो वही दोस्त है जो कि पूर्व के जीवन के अंदर बर्बाद हो गया था। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है, उसकी जो आत्मा है, उसकी पुकार ये है कि मुझे इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकलवाना है। क्योंकि आज की डेट में वो आत्मा ऐसा सोचती नहीं है कि वो कुछ गलत कर रही है, उसको तो ऐसा लगता है कि ये करना मेरा अधिकार है। इनके जो पति हैं वो ऐसा आया कि निकल सकते हैं ट्रैप में से, जिस भी ट्रैप में से, कोई इतना बड़ा ट्रैप नहीं है लेकिन निकल सकते हैं। लेकिन इनकी अपनी अंदर जो इनकी अंतर आत्मा है वो ये जानती है कि उस आत्मा को, सामने वाली जो सोल है, उसको पैसे देने हैं, उसका चुकाना है। तो उसके अंदर फीलिंग आती है कि मैं चुका रहा हूं, इसीलिए इतने मोटिवेट होकर के इस कुचक्र से बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पति फंसे रहें, पैसा देते रहें, रोड पे आ जाएं? नहीं। देखिए, अमूमन तौर पे जब ये रेवोल्यूशंस होते हैं, जैसे जो बहन अपने जिन्होंने सेशन रखवाया, तो पहले तो उनको पता ही नहीं था, लेकिन फिर एक टाइम आया जब उनके सामने बात आ गई, रेवोल्यूशन हो गया, और फिर अब उन्होंने ये भी चीज़ पता करा ली। तो ये जनरली तभी टाइम आता है जब हिसाब किताब काफ़ी चुकतू हो गया होता है और अब उससे बाहर निकलने का टाइम आ रहा होता है, तभी आपके सामने ये बातें खुलने लग जाती हैं। वरना तो ढके छुपे में तो पीछे से तो पता नहीं कितना कुछ कर ही रहे थे, है ना। तो एक तो जैसे हमने एडवाइस किया कि बहन को खुद स्ट्रिक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो इनके पति जो हैं स्ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे। ये निकालेंगी तो निकल जाएंगे। तो और क्या है कि देखो क्या होता है दोस्तों कि एक ना हिसाब है कि आपने कितना लिया था और सामने वाली सोल ने अब वापस कितना लेना है, लेकिन कोई सामने वाली सोल कोई कॉपी किताब तो लेकर के बैठी नहीं है ना। तो होता क्या है कि इस प्रकार की चीज भले ही शुरू इसलिए हुई हो, या इस प्रकार का कर्मा सामने भले ही इसलिए आया हो क्योंकि आपने कुछ चुकाना था, लेकिन अब जो है सामने वाली सोल को भी ना आदत पड़ जाती है छीनने। तो हो सकता है कि आप अपना कर्जा कब का उतार चुके हो, लेकिन उसके अंदर की जो अब और खाने की जो आदत उसको पड़ गई है, वो जो सामने वाली सोल पूरी करप्ट हो गई है ना, उसकी वजह से वो जितना आपने चुकाना था उससे हो सकता है कई गुना ज्यादा आपसे ऑलरेडी ले चुके हो, कई गुना ज्यादा आपको तकलीफ भी दे चुके हो, है ना। तो अब जो है आपको और फंसे नहीं रहना है। ये हुआ क्यों, वो चीज सामने आ गई। अच्छा, और बहन का ये भी था कि जो पैसा गया वो पैसा वापस आएगा तो कब आएगा, तो उस चीज के ऊपर गाइड का गाइडेंस ये आया था कि पैसा वापस नहीं आएगा। मतलब आपको और नहीं देना है, उसके लिए आप बाहर निकलो, स्ट्रिक्ट हो जाओ, हाँ, उसके लिए आप लोग प्रयास करो, अपने पति को प्रेशराइज करो, बोलो कि नहीं देते, और देखो फिर क्या होता है। लेकिन जो जा चुका है वो पैसा वापस नहीं आएगा। और देखिए, अब ये तो क्लाइंट है, तो क्लाइंट प्रयास करना चाहे तो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमने खुद भी ऐसा देखा है, जो इतनी ज्यादा तिगड़म और ये करने वाले जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों से, जो पूरी दुनिया को लूटने वाले लोग होते हैं, जिनका काम ही लूटने का है ना, काम ये करने का है, ऐसे लोगों से आप सोचते रह जाओगे कि हम पैसा निकाल लेंगे, चलो अब वो ये बोल रहा है, अब वो ऐसे कर रहा है, चलो आ जाएंगे, वो कह तो रहा है ना आ जाएंगे, लेकिन पैसा कभी बाहर नहीं आता है। बल्कि पैसा आप निकलवाना चाहते हो ना, उसका बहाना बना करके और 50 लाख रुपए खा लेगा आपसे, मतलब और आपका नुकसान कर देगा, है ना। तो जो ऐसे लोग होते हैं, इनसे आप कट कर दो कनेक्शन, फ्लो जो जा रहा है वो टूट जाए और आप शांति से अपनी जीवन जी सको, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बाकी आप क्या एफर्ट डालना चाहते हैं वो तो खैर आपके ऊपर है,
अब भाई किसी किसी को होता है कि नहीं हमारे को तो हमारे को शांति जो है उससे उतना वो नहीं है, हमारे को पैसा भी इंपॉर्टेंट है, हमारे को तो निकलवाना ही है। लेकिन गाइड से गाइडेंस ये आया कि जो पैसा जा चुका है वो वापस नहीं आएगा, तो उस पर एफर्ट ना डालें तो ज्यादा अच्छा है। तो पति के साथ ये क्यों स्कैम हुआ और क्यों हुआ, तो इसकी एक कहानी निकल करके आई। फिर अब बात करते हैं कि इनके जीवन के अंदर एक वो व्यक्ति आए थे जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन देते थे, एस्ट्रोलॉजर टाइप या कुछ इस प्रकार के जो है थोड़े स्पिरिचुअल सॉल्यूशन देते थे। जो वो व्यक्ति आए, पहले तो सबसे पहले मैसेज आया कि वो एक मतलब ये मैसेज आया कि वो ठीक व्यक्ति नहीं है, ठीक है, वो अपनी ऐसी ही किसी हरकत की वजह से अंदर गया हुआ है, ठीक है, तो उसके साथ अगर वो कनेक्शन में आना भी चाहे तो आपको उसके कनेक्शन के अंदर नहीं आना है। अब जब ये बात क्लाइंट को बताएगी तो थोड़ा क्लाइंट डिस्टर्ब हो गए कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो, क्योंकि वो तो सोल्यूशन दे देते थे। तो फिर जो पूर्व का जीवन इमर्ज हुआ था उस व्यक्ति को लेकर के वो सामने आया और वो जो क्लाइंट हैं उनके सामने रखा गया। तो ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि पूर्व के जीवन के अंदर एक कोई तांत्रिक है जो कि महिलाएं हैं उनकी पवित्रता की शक्ति का इस्तेमाल करके तामसिक विद्या के माध्यम से अपनी शक्तियों को बढ़ाता है। और वो जो व्यक्ति है जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनको ट्रैप करता है, क्योंकि एक विवाहित महिला जैसे कुंवारी बच्ची होती है तो उसको माता बोला जाता है ना, कंजकों में कुंवारी बच्चियों को बिठाया जाता है, वो पवित्रता का बल होता है बच्ची के पास, है ना। तो ऐसा आता है कि एक स्थान है जहाँ पर वो बैठा है और जिस अवस्था के अंदर वो बैठा है वो हम मेंशन नहीं करना चाहेंगे, और उसके साथ ही एक और कन्या बैठी है जो कि बहुत कम आयु की है और वो भी ऐसी अवस्था के अंदर बैठी हुई है और दोनों मिलकर के कुछ साधना कर रहे हैं। साधना बेसिकली वो व्यक्ति कर रहा है लेकिन उसने उस कन्या को वहाँ पर बिठाया हुआ है ना, क्योंकि जो उसकी पवित्रता है उसकी एनर्जी को जैसे वो सोख रहा है। हालांकि गाइड्स ने ये शब्द मेंशन नहीं किया, ना ही पीएलआर के दौरान ये शब्द इमर्ज हुआ, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इस विद्या को कहा जाता है कुंवारी कन्याओं को देवदासी बनाना, है ना। एक प्रकार का तंत्र होता है ना, जिसमें जो माँ त्रिपुर सुंदरी हैं उनकी शक्ति का भी इस्तेमाल किया जाता है। उनकी क्या है कि मोहित करने की शक्ति है, तो उनसे भी शक्ति लेते हैं ये वाले तांत्रिक, और उनसे जो प्राप्त फिर जो शक्ति होती है जो उनसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसका इस्तेमाल करके कन्याओं को सम्मोहित किया जाता है और कन्याओं को सम्मोहित करके देवदासी बनाया जाता है। और बेसिकली जो तांत्रिक इस विद्या के अंदर रहे होते हैं, कौन सी, देवदासी बनाने वाली विद्याओं के अंदर, वो हमेशा जो महिलाएं हैं उनके ऊपर अपना प्रभाव डालते रहते हैं और सूक्ष्म रूप से हमने इसके ऊपर ना एक बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाया था। सूक्ष्म रूप से, अब शब्द का इस्तेमाल तो नहीं हम करना चाहते लेकिन गलत करते हैं महिलाओं के साथ ना, सूक्ष्म, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेप बोलते हैं। इसके ऊपर हमने एक दूसरा वीडियो भी बनाया था बहुत डिटेल के अंदर, जिसके अंदर कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे संपर्क में आई थी, तो उनका कंसर्न एड्रेस करते हुए कि अगर आप भी किसी ऐसी परिस्थिति के अंदर फंसे हुए हो तो कैसे आपको निकलना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसका जो वीडियो है उसका लिंक हम लास्ट में आपको दिखाई देता है ना स्क्रीन पे, तो वो हम डाल देंगे। तो एस्ट्रल रेप करते हैं बहुत सारे लोग जो कि पूर्व के जन्म में, अब क्या है कि आज की डेट में देवदासी बनाने की जो प्रथा है आप उसको कर नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि सामने आ जाती है चीज़। तो इस प्रकार की जो आत्माएं हैं जो कि देवदासी बनाने की प्रथा के अंदर रहे होते हैं, इस तरह से अपनी सिद्धियों को डेवलप करते हैं, वो अपने आगे वाले जन्मों के अंदर भी हमेशा महिलाओं के ऊपर सम्मोहन डाल करके और फिर जो उनकी जो एक रूहानियत होती है, पवित्रता होती है, उसको सोखते रहते हैं एक वैम्पायर बन करके, एनर्जी वैम्पायर बन करके। लेकिन इनका जो एनर्जी वैम्परिज्म होता है ना, वो प्राण ऊर्जा से जुड़ा हुआ ना होकर के पवित्रता की ऊर्जा से जुड़ा हुआ होता है, तो आपको एकदम से पता नहीं लगता। इनफैक्ट जो महिलाएं, जो बहनें इस प्रकार के लोगों की शक्ति के प्रभाव में होती हैं,
उनको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं इसकी राधा हूं और ये मेरा कृष्ण है, जैसे इनसे मेरा कोई बहुत अंदर का कनेक्शन है। और बहुत सारे ऐसे लोग आपके ट्विन फ्लेम होने का, आपके सोलमेट होने का भ्रम भी पैदा करते हैं। बहुत सारे दोस्तों देखो, हम तो दूसरों के जनरली वीडियोस नहीं देखते हैं, हमारी आदत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन जितना हमने ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को समझा है और वो किया है, ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स नहीं होते। हम जब भी इसके बारे में बात करते हैं हमेशा हम बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बट ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीज़ होती है, ठीक है। इतने कॉमनली अवेलेबल नहीं होते ट्विन फ्लेम्स जितना कॉमनली इनके ऊपर डिस्कशन फ्लोट करता है मार्केट के अंदर, है ना, लोगों के बीच में जितना कॉमनली डिस्कशन फ्लोट करता है उतने कॉमनली अवेलेबल ट्विन फ्लेम के केसेस नहीं होते हैं। बहुत हमारे ना कई बार कड़े कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, एनर्जी का फ्लो इतना ज़्यादा होता है किसी किसी से हमारे पास आने का और एनर्जी लेने का, कि हमारे को लगता है कि जैसे वो हमारे को खींच रहा है, वो हमारे को खींचता है। अगर आपने पुरानी ना मूवी देखी हो, जब हम छोटे होते थे तो एक हिंदी मूवी आती थी जी सिनेमा के ऊपर ना, उसमें एक ड्रैक्युला होता था। तो ड्रैक्युला जिसकी भी आंखों में देखता था ना, तो वो महिलाओं का ही खून पीता था, ऐसा आता था उस मूवी के अंदर। मेरे को तो नाम भी याद नहीं है उसका। तो वो फिर क्या करता था कि महिलाएं अपने आप उसके पास जाएंगी, वो उनका खून पिएगा और महिलाओं को लगेगा कि भाई हमारा पति तो ये ही है। ये फिजिकल रूप में हम हमेशा बोलते हैं कि ड्रैक्युलास वैम्पायर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एनर्जी के लेवल पे बहुत सारी सोल्स होती हैं जो ये चीज़ें करती हैं। तो जैसे ड्रैक्युला को दिखाया जाता है मूवी के अंदर कि वो दांत गड़ाता है और खून पीता है, और जो जिसका खून वो पीता है उसको लगता है कि वो जो ड्रैक्युला है वो उसका हस्बैंड है, वो अब उसको ड्रैक्युला की ब्राइड्स बोला जाता है, उसकी दुल्हनें। हाँ, तो सूक्ष्म रूप से ये चीज़ होती है, और सूक्ष्म रूप से भी यही असर होता है कि जिस भी बच्ची के ऊपर ये प्रभाव होगा या महिला पे प्रभाव होगा, उसको ये लगने लगेगा कि ये व्यक्ति तो जैसे मेरा पति है, उस जोन में वो जाने लगती हैं। और ये ट्रैप सबसे खतरनाक ट्रैप है, क्योंकि जब आप किसी ऐसे महिला को समझाओगे भी ना, तो वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगी, आपसे झगड़ने लग जाएंगी, आपको उल्ट सुल्ट बोलने लग जाएंगी, है ना। लेकिन ये ट्रैप होता है, कहीं ना कहीं पर आपको ये रियलाइजेशन जरूर होता है कि कुछ गलत भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा वापस पूर्व के जीवन का दृश्य का बताते हैं, तो दिखाते हैं कि वो है ना बिल्कुल निर्वस्त्र बैठे हुए हैं और कुछ साधना चल रही है। फिर ऐसा दृश्य इमर्ज होता है कि वो जो कन्या है ना, वो बिन माँ बाप की बेटी है। जो गांव के लोग हैं, अनाथ है वो, जो गांव के लोग हैं, जब वो उस तांत्रिक के साथ नहीं होती या वैसे कुछ काम के लिए बाहर निकली होती है, क्योंकि उस तांत्रिक की वो पूरी सेवा करती है, उसके लिए खाना पकाती है, उसके पैर दबाती है, पानी भर के लेकर के आती है, खाने पीने की व्यवस्था करती है, वो है ना, पूरी तरह से जैसे उसको समर्पित है। लेकिन वो तांत्रिक उसके साथ विवाह नहीं करता। ये एक नियम होता है, विवाह नहीं करेंगे आपके साथ ये लोग, हाँ, क्योंकि विवाह करेंगे तो एक के साथ बंध जाएगा वो, और उसको जो है देवदासियां बनानी होती है। देवदासी बनाने वाले लोग मल्टीपल कन्याओं को एक टाइम पे भी देवदासी बना करके रखते हैं, और मतलब ऐसा भी होता है कि एक टाइम पे एक को रखा, फिर जब बली बुली दे दी उसकी बाद में फिर दूसरी को कर लिया, जब उसकी पूरी शक्ति खींच ली फिर उसके बाद वो कर लिया। तो एनीवेज, तो दिखाई देता है कि जो गांव वाले हैं उस कन्या को रोकते हैं, मना करते हैं। कई बार औरतें समझाती हैं कि तू इसके साथ क्यों रहती है, ये तेरा फायदा उठा रहा है ये। लेकिन वो जो कन्या है, उस कन्या को ऐसा लगता है कि नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, जो वो हैं वो ही मेरे सब कुछ हैं। तो गांव वाले बोलते हैं कि फिर तुम लोग विवाह क्यों नहीं कर लेते, विवाह करके क्यों नहीं रह रहा वो तुम्हारे साथ। तो कन्या के पास इसका कोई उत्तर नहीं है, बहुत छोटी आयु की वो कन्या है। लेकिन जो गांव वाले हैं ना, गांव वाले खुल करके सामने से विरोध नहीं कर सकते इस चीज कि बिना विवाह किए तूने क्यों अनाथ लड़की को अपने साथ रखा हुआ है। और उनको पता है इसकी हरकतों का, क्या क्या ये करता है, और जैसे इंटीमेट भी होता है बच्ची के साथ सब कुछ। लेकिन वो बोल नहीं सकते, क्योंकि उस जैसे इनको पता है कि उसके पास तंत्र जो है, अब उसके तंत्र मंत्र की शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर कोई खुल करके उसके सामने आएगा तो वो दूसरों को बर्बाद कर देगा। इसीलिए गांव वाले कभी भी खुल करके उस तांत्रिक को सामने से अपोज नहीं कर पाए, लड़की को समझा नहीं पाए। लेकिन जो लड़की है काफ़ी एक लंबे समय तक उसके ट्रैप में रही, और फिर जो कन्या है उसकी मृत्यु हो गई।
तो ये बात भी है, जो हमारा एस्ट्रल रेप वाला वीडियो हम आपको डालेंगे तो आपको ये चीज़ आएगी कि पूर्व के जन्म में अगर कोई इस तरह की साधना करने वाला तांत्रिक था जिसने मान लीजिए 100 महिलाओं को अगर देवदासी बनाया था, तो जब वो 100 महिलाओं की आत्माएं, चाहे इस जीवन में वो पुरुष भी क्यों ना हो, अगर वो उसके संपर्क के अंदर आएंगी, इस जीवन के अंदर भी आएंगी, चाहे 4 जीवन पहले हुई थी ये वाली चीज, इस विद्या के अंदर सम्मोहन का पुल इतना स्ट्रांग होता है, उन सबको लगेगा कि ये मेरे सब कुछ है। हालांकि इन बहन ने इस प्रकार से बात नहीं की थी, क्योंकि विवाहित हैं, उस प्रकार से उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन जो खिंचाव फील हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि वो जो अनाथ बच्ची थी वो हमारे क्लाइंट थे पास्ट लाइफ में, और उसकी जो वो विद्या है उसकी पावर आज भी पुल करती है। तो आज भी चाहे वो, अच्छा जब बहन को ये बात बताएगी तो बहन ने कहा कि भी वो तो मुझसे कोई पैसे भी नहीं ले रहे थे, कुछ नहीं ले रहे थे, तो आप ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भाई वो ऐसे कर रहे थे। तो हमारे सभी दर्शकों को हम ये बात बोलना चाहते हैं कि अगर आप किसी से कोई स्पिरिचुअल सर्विस लेते हो, कोई सेवा लेते हो, या किसी से कोई भी काम करवाते हो, तो वो बंदा या बंदी आपसे पैसा ले लेना तो ज़्यादा अच्छा है कि आपके लिए कोई काम किया, उसके बेसिस पे आपसे पैसे ले रहे हैं, ठीक है, हिसाब पूरा। जहां पर ये वाली चीज़ आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, जिसके अंदर लोग आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि भाई वो तो आपके लिए कर रहे हैं ना, वो उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, है ना, वो आपके लिए कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जब आपसे फिर जब लेते हैं ना, तो सब कुछ छीन करके ले जाते हैं। और जो बहन है उनको ये बताया गया कि वो सूक्ष्म रूप से आपको विजिट करता था, और उसकी विद्या ही यही है कि एस्ट्रल रेप्स करना, और जिन जिन आत्माओं से वो संपर्क में होता है वो एस्ट्रल रेप्स कई महिलाओं के चलते रहते हैं, और जिस जिसके साथ ये होता है उनकी पावर जो है वो एब्जॉर्ब करता रहता है। इसी से ही वो पहले भी स्ट्रांग बनता था, और आज की डेट में भी कुछ ना कुछ उसका ऐसा ही काम होगा। और ये हम अंदेशा लगा रहे हैं, अंदाजा है, हमारे को नहीं पता, ना ही ये PLR में निकल करके आया कि अगर व्यक्ति ये वाला काम कर रहा था और आज वो अंदर चला गया है, तो पक्का ऐसा कुछ ना कुछ कहानी जरूर होगी कि कई महिलाओं को उसने ट्रैप वगैरह कर लिया होगा, और उसके अंदर फिर कुछ गलत काम करने उसने शुरू कर दिए होंगे। इनके केस के अंदर अभी वहां तक कॉन्वर्सेशन पहुंची नहीं थी, है ना। लोग क्या करते हैं, पहले इस तरह के लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास आपके अंदर जगाते हैं, हाँ, तो आपको पूरा विश्वास दिला देते हैं, और फिर जो है खेल चालू होता है ना, तो सब कुछ वो करने का, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया होगा जिसकी वजह से फिर जैसे जो भाई जो है उसको जाना पड़ा। तो इनके लिए एडवाइस ये आया था कि पूर्व के जीवन में भी उसने आपके ऊपर प्रभाव डाला हुआ था, इस बार भी डालने का प्रयास कर रहा था, अभी भी जहाँ भी होगा अपनी वो साधना से, अपनी विद्या से सभी वो जो उसके कनेक्शन की महिलाएं हैं उन पे वो चीज़ भेजता होगा। तो आपको उससे अपना कनेक्शन जो है वो कट करना है। तो ये था पूर्व के जन्म का पूरा केस जो कि हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। हम आशा करते हैं कि ये जो केस हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया दोस्तों, ये केस आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में कमेंट करके आप हमारे को ज़रूर बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। और हम सबको एडवाइस करेंगे कि अगर आप किसी सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, किसी व्यक्ति का ऑब्सेशन आ गया आपके ऊपर, तो जो एस्ट्रल रेप वाला वीडियो हमने पहले बनाया था उसका वो वीडियो के स्क्रीन के एंड में आपको दिखाई देगा, उसको आप ज़रूर देखें और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और बाहर अपने आप को निकालने का इससे प्रयास करें। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।